रख दी। कुछ दूर खड़ी राजकुमारी ने कहा, स्वामी, इस पर दया न करें, यह विश्वासघात करेगा। पर प्रेम और दया के वश में आकर राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी और राक्षस को अपने साथ रहने दिया। भोजन भी तैयार था। राजकुमार ने कहा, पहले मैं स्नान कर लूं, फिर साथ भोजन करेंगे। और संग में वही दुष्ट लंगड़ा राक्षस भी गया। राजकुमार ने अपनी तलवार और पोशाक घाट के पत्थर पर रख दी और जल में उतरकर सिर धोने लगे। उसी क्षण उस दुष्ट राक्षस ने मौका पाकर राजकुमार की तलवार उठाई और एक ही वार में राजकुमार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर वह राजकुमार की पोशाक पहनकर उनके रूप में राजकुमारी के पास पहुंचा और हर्ष से बोला, देखो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। उसकी आंखों में छलकती कुटिलता देखकर राजकुमारी ने सब समझ लिया कि यह दुष्ट राक्षस स्वामी के साथ छल कर बैठा है। पर ऊपरी मन से मुस्कुराई और बोली, अच्छा, अब जब तुम मेरे पति हो गए हो तो मैं स्नान कराती हूँ। राजकुमारी ने जाते जाते कहा, खाना तैयार है, तुम भोजन कर लो। फिर उसने मंद स्वर में एक मंत्र पढ़ा, जिसे तू खाए वह न घटे पर तेरा पेट कभी न भरे। राक्षस प्रसन्न होकर झटपट खाने बैठ गया। भोजन करता गया पर न पतीला खाली हुआ न उसका पेट भरा। वह लार टपकाते हुए अनवरत खाता रहा। उधर राजकुमारी नहाने का बहाना कर समुद्र किनारे पहुंची और जैसे ही अपने पति के 2 टुकड़े देखे, वह जमीन पर गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। वह रोती रही, दिन रात आंसू बहाती रही। उसका यह विलाप भगवान शिव और माता पार्वती तक कैलाश पहुंच गया। भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती बोली, स्वामी, देखिए, यह कैसी नारी निष्ठा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम में सत्य है, मृत्यु भी उसे बांध नहीं सकती। उन्होंने राजकुमारी की सच्ची नारी निष्ठा देखकर राजकुमार को पुनर्जीवित करने का आशीर्वाद दिया। और ज्यों ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि उस निष्प्राण देह पर पड़ी, राजकुमार का सिर पुनः धड़ से जुड़ गया और देह में प्राणों की ज्योति पुनः जल उठी। यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देखकर राजकुमारी की आंखों से खुशी की अश्रुधारा फूट पड़ी और वह अपने स्वामी के गले से लिपट गई। यह दृश्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पुनः प्रेम के संगम का था। उसके बाद राजकुमारी ने बीती सारी घटना राजकुमार को कह सुनाई। कैसे दुष्ट राक्षस ने विश्वासघात कर प्राणों पर आघात किया। राजकुमार ने सब सुना तो उनके नेत्रों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। दोनों साथ लौटे उसी स्थान पर जहां भोजन के लोभ में डूबा वह नीच राक्षस अब भी बैठा खाना खा रहा था। राजकुमार ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। इस प्रकार दुष्ट राक्षस का अंत हुआ। दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य लौट चले। वहां पहुंचकर राजा और रानी ने उन्हें देखकर आंखों में वर्षों से थमा स्नेह छलका दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। और इस प्रकार अनेक विपत्तियों और चमत्कारों से गुजरकर राजकुमार और राजकुमारी की धर्म, प्रेम और विजय की अमर कथा संपन्न हुई। निष्कर्ष, यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी प्रबल होता है। जब प्रेम में निष्ठा और विश्वास हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ मृत्यु का भी कोई वश नहीं। जहाँ निष्ठा अटल हो वहाँ स्वयं भगवान भी कृपा बरसाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, सच्चा प्रेम अमर होता है, और शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुँचे।